एक ऐसा सवाल जो हर भारतीय के मन में कौंध रहा है, क्या एयर इंडिया में सफर करना सुरक्षित है? राष्ट्र जानना चाहता है। एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ हाल के वर्षों में कई घातक और गैर घातक दुर्घटनाएं हुई हैं। ये कोई मामूली घटनाएं नहीं हैं। ये वो घटनाएं हैं जो विमानन सुरक्षा के पूरे सिस्टम पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या ये महज इत्तेफाक हैं या एक गहरी प्रणालीगत विफलता का संकेत? आज हम तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ उन घटनाओं की परतें खोलेंगे जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया। हम सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाएंगे, हम उन घटनाओं के पीछे की कहानी, उन चूकों और उन लापरवाहियों पर सवाल उठाएंगे जिनके कारण सैकड़ों जाने गईं और हजारों की सांसें अटकीं। क्या इन घटनाओं से कोई सबक लिया गया? क्या जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया? या फिर हर बार की तरह जांच समितियों के गठन के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है? आज हम आपको बताएंगे किन किन घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी। हम उस घातक मंगलौर क्रैश से लेकर हाल की उन घटनाओं तक का विश्लेषण करेंगे जहां पायलट की सूझबूझ या किस्मत ने बड़े हादसों को टाल दिया। यह सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, यह हमारे देश की विमानन सुरक्षा की विश्वसनीयता का सवाल है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज रात हम जवाब मांग रहे हैं। राष्ट्र जवाब मांग रहा है। बात है 22 मई 2010 की। मंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या 812, एक बोइंग 737-800 विमान दुबई से 166 लोगों को लेकर आ रही थी। यात्रियों में खुशी थी, अपने घर, अपने परिवार से मिलने की उम्मीद थी। लेकिन कुछ ही पलों में यह खुशी मातम में बदलने वाली थी। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे को पार कर गया और एक पल में ही वह एक गहरी जंगली खाई में जा गिरा और आग के गोले में तब्दील हो गया। राष्ट्र स्तब्ध था। 158 जिंदगियां, 158 सपने, 158 कहानियां एक झटके में खत्म हो गईं। सवाल उठता है, ऐसा हुआ कैसे? मैं पूछता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह सिर्फ पायलट की गलती थी, जैसा कि शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया, या यह उस टेबल टॉप रनवे के डिजाइन में एक मूलभूत दोष था? क्या डीजीसीए, हमारी विमानन नियामक संस्था, सो रही थी? क्या एयरलाइन ने अपने पायलटों को ऐसे चुनौतीपूर्ण रनवे पर उतरने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया था? ये वे सवाल हैं जिनका जवाब देश आज भी मांग रहा है। 158 लोगों की मौत कोई मजाक नहीं है। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी थी और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कभी भुलाया न जाए। 10 साल बाद 7 अगस्त 2020 को देश ने एक बार फिर वही खौफनाक मंजर देखा। इस बार जगह थी केरल का करिपुर हवाई अड्डा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान 1344, एक और बोइंग 737-800 दुबई से वंदे भारत मिशन के तहत भारतीयों को वापस ला रही थी। भारी बारिश के बीच लैंडिंग के वक्त विमान रनवे पर फिसल गया, 35 फीट गहरी खाई में गिरा और 2 टुकड़ों में टूट गया। इस हादसे में पायलट और को पायलट समेत 21 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। मैं पूछता हूं, क्या हमने मंगलौर से कोई सबक नहीं सीखा? बिल्कुल नहीं। यह कैसे हो सकता है कि एक दशक बाद भी एक और टेबल टॉप रनवे पर वही हादसा दोहराया जाए? क्या हमारी व्यवस्था इतनी लचर है? क्या यात्रियों की जान की कोई कीमत नहीं है? रिपोर्टों में फिर से पायलट की गलती और खराब मौसम का जिक्र किया गया। लेकिन असली सवाल यह है, इन हवाई अड्डों की सुरक्षा ऑडिट का क्या हुआ? रनवे के अंत में सेफ्टी एरिया यानी रेसा को क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्या एयरलाइन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच समन्वय की कमी थी? यह सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं है देवियों और सज्जनों, यह एक पैटर्न है, एक खतरनाक पैटर्न जो हमारी विमानन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब हम हाल की घटनाओं पर आते हैं जो दिखाती हैं कि खतरा टला नहीं है बल्कि हमारे सिर पर मंडरा रहा है। सितंबर 2024, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 7378 HG विमान उड़ान भरता है और कुछ ही देर बाद एक इंजन में भयानक समस्या आ जाती है। जरा कल्पना कीजिए उन यात्रियों की हालत जिन्होंने हजारों फीट की ऊंचाई पर अपने विमान के इंजन से अजीब आवाजें सुनी होंगी। उनके दिलों में क्या गुजरी होगी? यह एक बुरे सपने जैसा है, एक ऐसा सपना जो सच हो रहा था। राष्ट्र जानना चाहता है, रखरखाव में यह चूक कैसे हुई? शुक्र है कि पायलट ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए विमान को सुरक्षित वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार लिया।
सभी यात्री सुरक्षित थे, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है। उड़ान से पहले विमान की जांच क्यों नहीं की गई? क्या इंजन के रखरखाव में कोई कोताही बरती गई थी? क्या एयर इंडिया टाटा के हाथों में जाने के बाद अपने बेड़े के विस्तार पर इतना ध्यान दे रही है कि वह मौजूदा विमानों के रखरखाव को नजरअंदाज कर रही है? यह एक गंभीर आरोप है और हम इसका जवाब चाहते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। खतरा सिर्फ इंजन तक ही सीमित नहीं है। अक्टूबर 2024 तमिलनाडु, एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक और बोइंग 737-8 HG विमान। इस बार टेक ऑन के तुरंत बाद विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में गंभीर खराबी आ गई। मैं आपको बता दूं, हाइड्रोलिक सिस्टम विमान के लिए वही है जो हमारे शरीर के लिए रक्त संचार प्रणाली है। इसके बिना विमान को नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। पायलट के सामने एक भयानक चुनौती थी, एक अनियंत्रित विमान और उसमें सवार दर्जनों जिंदगियां। मैं पूछता हूं, यह कैसे हो सकता है? एक बार फिर पायलट की सूझबूझ और शांत दिमाग ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। लेकिन हम कब तक सिर्फ किस्मत और पायलटों के कौशल पर निर्भर रहेंगे? हाइड्रोलिक सिस्टम का फेल होना एक बहुत ही गंभीर मामला है। क्या यह विमान के पुराने होने का संकेत है? क्या स्पेयर पार्ट्स की गुणवत्ता में कोई समस्या है? एयर इंडिया एक्सप्रेस को जवाब देना होगा। उन्हें देश को बताना होगा कि उनके विमानों की नियमित जांच और रखरखाव की प्रक्रिया क्या है। हम सिर्फ सब ठीक है का आश्वासन नहीं चाहते, हम सबूत चाहते हैं। दिसंबर 2024, गोवा का मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस बार मामला तकनीकी खराबी का नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही का था। एक ऐसी लापरवाही जो सैकड़ों जानें ले सकती थी। एयरबस A320-251N विमान के पायलट ने टेक ऑन के लिए रनवे की बजाय टैक्सीवे पर विमान को दौड़ाना शुरू कर दिया। जी हां, आपने सही सुना, टैक्सीवे पर। टैक्सीवे विमानों को रनवे तक ले जाने के लिए होता है, उस पर टेक ऑन ऑफ करने के लिए नहीं। यह विमानन सुरक्षा के नियमों का घोर उल्लंघन है। मैं पूछता हूं, पायलट इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? यह तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की सतर्कता थी जिसने अंतिम क्षणों में इस गलती को पकड़ा और तुरंत पायलट को टेक ऑन रोकने का आदेश दिया। अगर एटीसी एक पल के लिए भी चूक जाता तो हम एक और भयानक हादसे की खबर सुन रहे होते। क्या पायलट दबाव में थे? क्या वे थके हुए थे? या यह सिर्फ घोर लापरवाही का मामला था? एयर इंडिया को अपने पायलटों के प्रशिक्षण और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। यह घटना बताती है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं एक बड़ी दरार है जिसे तुरंत भरने की जरूरत है। दिसंबर 2024 में ही एक और घटना ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की सुरक्षा प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए। कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737-86N विमान उड़ान भर चुका था, लेकिन उड़ान के कुछ ही देर बाद ग्राउंड स्टाफ को रनवे पर टायर का एक टुकड़ा मिला। यह टुकड़ा उसी विमान का था जो अभी अभी हवा में था। सोचिए, अगर टायर को उड़ान के दौरान या लैंडिंग के वक्त और ज्यादा नुकसान होता तो क्या होता? यह एक टाइम बम की तरह था जो हवा में उड़ रहा था। एयरलाइन ने तुरंत कार्रवाई की और विमान को वापस कोच्चि एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया। यह एक सही कदम था, लेकिन सवाल यह है कि उड़ान से पहले की जांच में यह कैसे नजरअंदाज हो गया? क्या विमान के टायरों की स्थिति की ठीक से जांच नहीं की गई थी? क्या यह जल्दबाजी में की गई प्री फ्लाइट चेक का नतीजा था? यह छोटी छोटी लगने वाली गलतियां ही बड़े हादसों को जन्म देती हैं। राष्ट्र यह जानना चाहता है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी प्री फ्लाइट सुरक्षा जांच को लेकर कितनी गंभीर है। क्या वे सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं? और अब जनवरी 2025 की घटना। बेंगलुरु से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयरबस A320-251N विमान का एक इंजन पूरी तरह से बंद हो गया। एक और इंजन फेलियर। यह अब कोई संयोग नहीं लग रहा। देवियों और सज्जनों, यह एक खतरनाक ट्रेंड है। हजारों फीट की ऊंचाई पर एक इंजन के सहारे विमान को उड़ाना किसी भी पायलट के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में से एक है। यात्रियों की चीखें, उनका डर, हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इस मामले में भी पायलट ने अदम्य साहस और विशेषज्ञता का परिचय देते हुए विमान को सुरक्षित बेंगलुरु वापस लैंड करा लिया। हम पायलट को सलाम करते हैं, लेकिन हम एयरलाइन मैनेजमेंट से सवाल पूछते हैं, बार बार इंजन फेल क्यों हो रहे हैं? क्या यह A320 नियो विमानों में लगे प्रैट एंड व्हिटनी इंजनों की विश्वव्यापी समस्या का हिस्सा है? अगर हां, तो एयर इंडिया इससे निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? क्या वे इन इंजनों की जांच
और प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में तेजी ला रहे हैं। यात्रियों की जान को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्र को जवाब चाहिए। तो आज रात हमने क्या देखा? हमने देखा घटनाओं का एक सिलसिला। मंगलौर और करीपुर की दर्दनाक त्रासदियों से लेकर दिल्ली, तमिलनाडु, गोवा, कोच्चि और बेंगलुरु में बाल बाल बचे हादसों तक। ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक बड़ी और परेशान करने वाली तस्वीर के टुकड़े हैं। यह तस्वीर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमानन सुरक्षा में संभावित प्रणालीगत खामियों की ओर इशारा करती है। ये घटनाएं हमें विमानन सुरक्षा के महत्व की एक कठोर और कड़वी याद दिलाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि आसमान में एक छोटी सी चूक भी जमीन पर एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। सवाल यह नहीं है कि क्या हमारे पायलट सक्षम हैं, उन्होंने बार बार अपनी काबिलियत साबित की है। असली सवाल यह है कि क्या सिस्टम उन्हें विफल कर रहा है। क्या रखरखाव में कोताही, अपर्याप्त प्रशिक्षण और नियामक निरीक्षण की कमी इन घटनाओं के मूल में है। टाटा समूह के तहत एयर इंडिया एक नए भविष्य की ओर देख रही है, लेकिन एक चमकदार भविष्य की नींव सुरक्षा की ठोस चट्टान पर ही रखी जा सकती है। ऐसे मामलों में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यह कोई विकल्प नहीं है, यह एक गैर परक्राम्य शर्त है। राष्ट्र को अब सिर्फ आश्वासनों की नहीं बल्कि कार्रवाई की जरूरत है। हमें एक स्वतंत्र, पारदर्शी जांच की जरूरत है जो इन सभी घटनाओं के मूल कारणों का पता लगाए। हमें जवाबदेही तय करने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराई जाएं। क्योंकि जब आप और हम एक विमान में सवार होते हैं तो हम सिर्फ एक टिकट नहीं खरीदते, हम अपनी जान उस एयरलाइन के हाथों में सौंपते हैं। और उस भरोसे को बनाए रखना एयरलाइन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं हूं अरुण वीके। धन्यवाद। जय हिंद।